क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बोलते बोलते खुद पर थोड़ा शक होने लगे कि क्या अपनी बात साफ तरीके से रख पा रहे हैं या नहीं? तो आज हम एक कम्युनिकेशन एक्सपर्ट के तजुर्बे से सीखेंगे कि अपनी स्पीकिंग स्किल्स को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। चलिए इस बहुत ही दिलचस्प बात से शुरू करते हैं। ये बात शायद उन सभी लोगों के दिल को छुएगी जिनकी पहली भाषा अंग्रेजी नहीं है। ये हमें याद दिलाता है, पता है क्या, कि एक्सपर्ट बनने के लिए जरूरी नहीं कि आपकी कोई खास बैकग्राउंड हो। अगर आपको भी कभी कभी साफ बोलने में मुश्किल होती है तो ये जान लीजिए कि आप इसमें बिल्कुल अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही आम चैलेंज है जिसे दुनिया भर में लाखों लोग फेस करते हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सी भाषा सीख रहे हैं। मैं अपनी क्लैरिटी कैसे सुधारूं, ग्रामर की गलतियां कैसे कम करूं, बोलने की प्रैक्टिस और कहाँ की जा सकती है, और इस प्रैक्टिस को मज़ेदार कैसे बनाया जाए। क्यों जाने पहचाने लग रहे हैं ना ये सवाल? ये कुछ सबसे कॉमन परेशानियां हैं जो इंग्लिश सीखने वालों के मन में आती हैं, और ये सारी चिंताएं बिल्कुल जायज़ हैं। तो अब चलिए एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं, एक ऐसा मिथक जो साफ कम्युनिकेशन के आड़े आता है। तो फिर अगर एक्सेंट प्रॉब्लम नहीं है तो साफ बोलने में असली रुकावट क्या है? सोचिए जरा इस बारे में एक पल के लिए। और ये रहा जवाब। असली प्रॉब्लम बुरा एक्सेंट नहीं है, बल्कि शब्दों का खराब आर्टिकुलेशन और उच्चारण है। मतलब आप शब्दों को बोलते कैसे हैं, ये ज्यादा मायने रखता है, ना कि आपका लहजा कैसा है। ये बात वाकई सोचने का नजरिया बदल देती है ना? अपने एक्सेंट से डरने की या उसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। उसे अपनाइए और अपना पूरा ध्यान अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने पर लगाइए। तो ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि हम अपने उच्चारण की दिक्कतों को पहचाने कैसे। चलिए इसका एक प्रोफेशनल तरीका देखते हैं। तो ये है 3 स्टेप प्रोसेस। पहला, अपना 20 मिनट का एक वीडियो रिकॉर्ड करें जिसमें आप बस नॉर्मली बात कर रहे हो, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं। दूसरा, इस वीडियो को एक प्रोफेशनल स्पीच पैथोलॉजिस्ट को भेजें। और तीसरा, वो आपको आपकी 10 सबसे आम साउंड मिस्टेक्स के लिए खास एक्सरसाइज भेजेंगे। है ना सिंपल? बस एक वीडियो रिकॉर्ड करो, एक्सपर्ट को भेजो और वो आपको बताएंगे कि क्या और कैसे ठीक करना है। चलिए एक बहुत ही क्लासिक सा उदाहरण देखते हैं। 3 बोलने के बजाय फ्री बोलना। मतलब कैन आई हैव 3 ऑफ दोज की जगह कैन आई हैव फ्री ऑफ दोज। यह सुनने में तो एक छोटी सी गलती लगती है, पर देखिए इससे कितनी बड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। यही है आर्टिकुलेशन की गलती। चलिए, तो हमने उच्चारण की बात तो कर ली, अब भाषा की नींव यानी ग्रामर पर फोकस करते हैं। तो अपनी ग्रामर की गलतियों को पकड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? स्टेप 1, अपनी उसी 20 मिनट की रिकॉर्डिंग का टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्ट बनवाएं। स्टेप 2, उस ट्रांसक्रिप्ट को चैट जीपीटी जैसे किसी टूल में पेस्ट कर दें। और स्टेप 3, उससे कहें कि वो आपकी टॉप 10 ग्रामर की गलतियां निकाल कर दे। आजकल टेक्नोलॉजी की मदद से ये काम कितना आसान हो गया है। ये टूल्स वो पैटर्न पकड़ सकते हैं जो शायद हम खुद कभी नोटिस ही ना कर पाएं। और इस प्रोसेस से क्या पता चल सकता है? हो सकता है कि आप अक्सर पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस में गड़बड़ करते हो, या फिर प्लूरल्स यानी बहुवचन का इस्तेमाल ठीक से ना कर पाते हो। कभी कभी शब्दों को मिलाकर जल्दी में बोल देते हैं, जैसे आई वॉज गोना टाइप। ये गलतियां भले ही छोटी लगें, पर आपकी बात की क्लैरिटी पर इनका बहुत बड़ा असर पड़ता है। और एक बात याद रखने वाली है, खराब ग्रामर सिर्फ एक गलती नहीं है। खासतौर पर एक प्रोफेशनल माहौल में ये आपकी क्रेडिबिलिटी यानी आपकी विश्वसनीयता को बहुत जल्दी कम कर सकती है। इसीलिए इस पर काम करना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम समझ ली, उसे पहचान भी लिया। अब इन सुधारों को अपनी रोज की आदत में कैसे लाया जाए, चलिए अब इस पर बात करते हैं। तो रोज प्रैक्टिस कैसे करें? देखिए, रोज इंग्लिश बोलने के मौके ढूंढिए। अगर आसपास कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, खुद से बातें कीजिए। अपने दिमाग और मुंह के कनेक्शन को मजबूत कीजिए। और सबसे जरूरी, प्रैक्टिस को मजेदार और खेल जैसा बनाइए। जरूरी नहीं कि प्रैक्टिस के लिए हमेशा कोई पार्टनर हो। खुद से बात करना, जोर जोर से पढ़ना, सबसे जरूरी चीज है कि आप रोज करें, कंसिस्टेंट रहें। अब ये मन और मुंह का कनेक्शन क्या चीज है, इसका सीधा सा मतलब है अपने दिमाग में जो जानकारी है उसे निकालकर तुरंत और बिना रुके शब्दों में ढालने की कला। आप जितनी ज्यादा बिना तैयारी के बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, ये कनेक्शन उतना ही मजबूत होता जाएगा और आप उतना ही नेचुरली बोल पाएंगे। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? यही कि आपका यूनिक एक्सेंट जब बढ़िया आर्टिकुलेशन के साथ मिलता है तो वो एक कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। तो अपने एक्सेंट को अपनाइए और अपने आर्टिकुलेशन को तराशिए। तो अब आखिर में ये सवाल बचता है,
अपनी स्पीकिंग को बेहतर बनाने के इस सफ़र में आज पहला कदम क्या उठाया